जी, ये मई जून 2023 के वेरिएंट 12 का क्वेश्चन है और उसमें कह रहे हैं कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जो कि एमीटर रीडिंग 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि LDR के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा इधर के पोटेंशियल के, और फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल इक्वल होगा इस पोटेंशियल के, तो तभी एमीटर की रीडिंग 0 है। लेकिन उन्होंने एमीटर को LDR को उन्होंने कवर कर दिया, तो एमीटर रीडिंग अब 0 नहीं रही। इसका मतलब है कि कवर करने से इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ LDR, वो इंक्रीज़ हो गई है, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिससे टोटल करंट जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर टोटल करंट डिक्रीज़ हुआ है तो ये जो आपकी वायर है इसमें करंट कैसा होगा, यानी इस पे करंट, इसमें से करंट पहले के कंपैरिजन में कैसा होगा, सेम होगा, लेस होगा या ज़्यादा होगा। तो इसका जवाब ये है कि बेसिकली इस यूनिफॉर्म वायर की रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आई और ना ही इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है। मतलब ये तार, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, तो सप्लाई की EMF तो कांस्टेंट है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है मेटल वायर की वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसमें करंट जितना पहले गुजर रहा था अभी भी उतना ही गुजरेगा। वो कैसे पॉसिबल है? हालांकि टोटल करंट तो डिक्रीज़ हो गया है। वो ऐसे पॉसिबल है कि अगर पहले 10 एम्पियर गुजर रहा था और तार के अंदर जो करंट था वो भी 5 था, ठीक है, 5 एम्पियर था, और इस पाथ पे भी पहले 5 एम्पियर जा रहा था, इधर भी 5 एम्पियर जा रहा था, लेकिन अब आपका जो टोटल करंट है लेट्स से कि डिक्रीज़ होके 8 हो गया है, तो फिर क्या होगा कि इधर तो 5 ही जाएगा लेकिन इधर डिक्रीज़ होके 3 जाएगा। ठीक हो गया? तो ये है सिचुएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि समझनी है। अब मैं ये ज़रा अरेज कर रही हूँ इसलिए फिर मैंने और बातें करनी हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपका करंट हो गया है डिक्रीज़। अब अगर इस पाथ पे अगर आपका करंट डिक्रीज़ है और ये वाला तो करंट सेम है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप इधर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि इसकी तो रेजिस्टेंस फिक्स थी, हमने बात की थी, क्योंकि ये फिक्स रेजिस्टर है। जबकि इधर ये जो दो लोग हैं, कौन भला, फिक्स रेजिस्टर और LDR, ये लोग किसका शेयर कर रहे हैं पोटेंशियल? बैटरी का पोटेंशियल आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया है क्योंकि इसमें करंट डिक्रीज़ हुआ है, तो फिर इसको कम शेयर में इसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, यानी पोटेंशियल अक्रॉस LDR जो है वो बढ़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एमीटर रीडिंग तो नॉन ज़ीरो होगी, तो उसको वापस ज़ीरो लाने का यही तरीका है कि अगर LDR के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ा है और इसका पोटेंशियल कम हुआ है, तो आप ऐसा करें कि V1 को बढ़ाएं और V2 को कम करें, तब एमीटर रीडिंग वापस ज़ीरो आ सकती है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेकर आएंगे। तो क्या होगा कि ये जो लेंथ है तार की इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगी, तो V=IR से अगर लेंथ ज़्यादा हुई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई है, तो V1 बढ़ जाएगा, और इस वाले पोर्शन की लेंथ कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। और चूँकि ये कम हो गया था, ये भी कम हो गया, तो वापस ज़ीरो रीडिंग आ जाएगी। ये बढ़ा था, ये भी बढ़ गया, तो रीडिंग जो है वापस ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब है कि मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ़्ट जो है वो इस मसले का हल है। अब ये कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस पे, ठीक है। अगर मैं सप्लाई की पोटेंशियल को बढ़ाऊं या कम करूं, तो उसने इन सब को इक्वली इफ़ेक्ट करना है। मतलब अगर मैं इस सप्लाई की पोटेंशियल को कम कर देती हूँ, तो उससे स्लाइडिंग, ये जो यूनिफॉर्म वायर है उस पूरे पे पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो अगर इस पूरे पे भी कम हो जाता है, यानी V1 और V2 भी कम होते हैं, पीछे से LDR पे भी पोटेंशियल कम हो जाता है और इधर भी कम हो जाता है, तो वो तो सारी तरफ से इक्वली जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहा है। मसलन फ़र्ज़ करें कि 10 इधर है, लेट्स से इधर 10 है, इधर 8 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इनको बराबर करना चाहती हूँ, और मुझे यहाँ पे +2 इधर करना चाहिए ना, लेकिन मैं दोनों साइडों पर ही, यानी अगर इधर भी +2 करूँ, इधर भी +2 करूँ, तब तो फिर वही बात आ जाएगी, यानी इधर 10 और इधर 12 ही रहेगा, तो वो तो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए A और B जो है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जबकि ये तो गलत है, अगर राइट को करेंगे तो उल्टा हो जाएगा।